बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार सा पोटली बीफ पुलाव, जो इतना टेस्टी बनता है। अगर आप एक दफ़ा इसको अपने घर पे बना लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बार बार बनाना चाहेंगे। इतना खुशबूदार और टेस्टी पुलाव ये बन के तैयार होगा। तो चलेंगे मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो ये बहुत ही खुशबूदार सा पोटली पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो इसकी पोटली बनेगी, जिसके लिए मैंने एक मलमल का कपड़ा ले लिया है और यहाँ पर मेरे पास है खड़ा गरम मसाला, जिसमें मैंने 2 तेज़ पत्ते ले लिए हैं, 1 बादियान का फूल है, 1 खाने का चम्मच काला ज़ीरा है। काला ज़ीरा अगर आपको ना मिले तो सफ़ेद ज़ीरा ले लें, लेकिन इससे इस पुलाव की खुशबू काले ज़ीरे से बहुत ही मज़े की आती है। 2 खाने के चम्मच धनिया लिया है, साबित धनिया, 2 खाने के चम्मच सौंफ लिए हैं मैंने, 1 काली इलायची ली है, 7 से 8 लौंग हैं, 4-5 छोटी-छोटी स्टिक दालचीनी की हैं और 15 से 20 काली मिर्चें हैं, साबित काली मिर्चें। अब इसको मैं डाल दूँगी इस मलमल के कपड़े पे जो मैंने नीचे रखा हुआ है। और इसकी अब पोटली बना लूँगी मैं। तो ये जो तेज़ पत्ते हैं इनको मैं तोड़ लूँगी। तोड़ के इनको मैं छोटा-छोटा काट लूँगी और इसकी मैं पोटली बना लूँगी। तो पोटली इसकी थोड़ी ढीली सी बनानी है, बहुत ज़्यादा टाइट करके पोटली नहीं बनानी, ताकि इसके जो मसाले हैं बहुत अच्छी तरह से इनका अर्क निकले। तो इसकी अब मैंने ये पोटली बांध ली है। मसालों की मैंने पोटली बना ली है और यहाँ पर मेरे पास एक पूरी गट्ठी लहसुन की है, जिसको मैंने बहुत ही अच्छी तरह से धो लिया है। 1 अदरक का टुकड़ा है और 1 मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसके मैंने 4 टुकड़े कर लिए हैं। यहाँ पर मेरे पास मिक्स हड्डी वाला गोश्त है, बीफ लिया है मैंने 1 किलो और इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। इसको मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी, आप चाहें तो इसको पतीली में भी बना सकते हैं। तो कुकर में मैंने ये 4.5 बाउल पानी के डाले हैं, क्योंकि मेरे पास 2 बाउल चावल हैं, जो इसके नाप से 1 किलो मैंने चावल लिए हैं। 1 किलो चावल 2 बाउल चावल हैं ये वाले। तो मैंने 4 इसमें मुझे यखनी के चाहिए थे, इसलिए मैंने 4.5 बाउल पानी डाला है। आधा घंटा पकेगा भी तो जो खुश्क होगा, पानी ड्राई होगा, वो आधा बाउल होगा और 4 मुझे यखनी के मिल जाएंगे। अब इसमें मैंने गोश्त डाल दिया है, जो अदरक लहसुन था वो डाल दिया है, प्याज डाल दी है और जो ये मैंने मसालों की पोटली बना के रखी हुई है ये डाली है। और इसमें मैं डालूँगी 1 खाने का चम्मच नमक। अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी 2 खाने के चम्मच आयल, क्योंकि जब ये बॉयल आना इसको शुरू होगा तो जो ऊपर झाग होती है वो पूरा ढक्कन ख़राब कर देती है। या तो ऑयल डाल दें या फिर इसको बॉयल आने दें और ऊपर से सारी झाग उतार दें और फिर प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएं। तो अब इसको मैं ढक्कन लगा के वेट लगाऊंगी और आधा घंटा इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो मैंने इसको 30 मिनट पका लिया है और ये जो गोश्त है बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसके बीच में जो मैंने अदरक डाली है ये मैं निकाल दूंगी। गोश्त बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म है, अभी इसे हाथ लगाना भी मुश्किल है। तो ये जो मैंने लहसुन डाला है इसको मैं निकाल लूँगी, क्योंकि इसको मैं मसाले में ही निचोड़ दूँगी। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। और अब ये जो पोटली है इसको मैं बहुत ही अच्छी तरह से निचोड़ लूँगी और गोश्त और यखनी को अलग कर लूँगी। दूसरा चम्मच ऊपर रख के तो इसको बहुत अच्छी तरह से पोटली को दबा दबा के निचोड़ लें। जब ये ठंडी हो जाए तो इसको हाथ से भी बहुत अच्छी तरह से निचोड़ लें, ताकि मसालों का सारा जो जूस है, अर्क है, वो यखनी में निकल जाए। तो पुलाव का मसाला बनाने के लिए यहाँ कढ़ाई में मैंने 1 कप भर के ऑयल ले लिया है और इसमें मैं डाल दूँगी 4 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है और इनको मैं बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन करूँगी। इनके ऊपर कलर अच्छा होगा तभी जो पुलाव है उसका कलर बहुत खूबसूरत आएगा। तो इनको मैं बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। तो ये देखें प्याज के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसका थोड़ा सा कच्चापन चला जाए। अब इसमें मैं डाल दूँगी 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, जिनका छिलका उतार के काट के डाल दिए हैं और 4 हरी मिर्चें डाल ली हैं मैंने, जो थोड़ी सी तीखी हैं।
ये डाल के मैं इनको बहुत ही अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि टमाटर गल। तो टमाटरों को मैंने इतनी देर पका लिया है कि ये बहुत ही अच्छी तरह से घुल चुके हैं और बहुत ही अच्छा सा मसाला बन चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी जो मैंने गट्ठी लहसुन की निकाल के रखी हुई थी यखनी से, इस सारी को मैं इसमें निचोड़ दूँगी। इसका अपना एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। और जो हरी मिर्चें हैं मैंने थोड़ी तीखी वाली इसीलिए डाली हैं कि इस पुलाव में ना तो हमने लाल मिर्चें डालनी हैं और ना पिसी काली मिर्चें डाली हैं, तो जो तीखा फ्लेवर इस पुलाव में आएगा हरी मिर्चों से ही आएगा। तो इसलिए मैंने 4 से 5 जो हरी मिर्चें डाली हैं, थोड़ी सी तीखी वाली डाली हैं। तो इसको मैं अब बहुत ही अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और इसके अलावा जो इसमें मैं मसाला डालूँगी उसमें मेरे पास 1 खाने का चम्मच भर के कुटा हुआ ज़ीरा है, 1 स्टिक दालचीनी की है, 10-12 काली वाली मिर्चें हैं, साबित काली मिर्चें, और 7 से 8 लौंग है। ये इसमें मैं मसाला डाल दूँगी। इसमें ना तो जाएगी हल्दी, ना ही लाल मिर्चें जाएंगी पिसी हुई, और ना ही पिसी हुई काली मिर्ची। इसमें बस ये सिर्फ मसाला जाएगा। और इसमें मैं अब डाल दूँगी 1 खाने का चम्मच नमक। 1 खाने का चम्मच नमक मैंने यखनी बनाते हुए डाला था, 2 खाने के चम्मच टोटल इसमें मैं नमक डालूँगी। और अब इसमें मैं ये गोश्त डाल दूँगी जो मैंने यखनी से निकाल के रखा हुआ है, और इसको भी मैं 1 से 2 मिनट बहुत ही अच्छी तरह मसाले में भून लूँगी। तो गोश्त को भी मैंने मसाले में 2 से 3 मिनट बहुत ही अच्छी तरह से भून लिया है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 4 बाउल यखनी के। आप उसी हिसाब से यखनी या पानी डालिएगा जिस तरह से आपके चावल पानी लेते हों। तो मैंने पूरे 4 बाउल इसमें पानी डाला है और इसको मैंने उबाल आने दिया यखनी में। और ये मैंने आधा घंटा पहले बासमती राइस है मेरे पास, जिनको मैंने भिगो के रखा हुआ था, ये इसमें मैं डाल दूँगी। 1 किलो चावल है मेरे पास। और इतनी देर मैं इसको पका लूँगी कि चावल अच्छी तरह से यखनी को पी लें। नमक चेक कर लें, अगर आपको कम लगे तो और डाल दें, वैसे 2 टेबल स्पून बिल्कुल परफेक्ट है नमक इसमें। तो यखनी अच्छी तरह से खुश्क हो चुकी है, चावलों ने यखनी को पी लिया है। अब इसको मैं दम लगा दूँगी। ऊपर मैंने इसके ऊपर एक कपड़ा डाला है, ऊपर ढक्कन लगा के इसको मैं 12 से 15 मिनट का दम लगा दूँगी। तो 15 मिनट मैंने इस मज़ेदार से पोटली पुलाव को दम लगाया था। 15 मिनट के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया और 5 से 7 मिनट ऐसे ही ढका हुआ इनको रहने दिया। और अब मैंने इनका दम खोला है, तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही खिले खिले हमारे जो चावल हैं बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ये टेस्टी सा पुलाव बनता है। जब आप घर पे बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी इसकी प्यारी खुशबू होती है और कितना टेस्टी पुलाव बन के तैयार होता है। तो अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ। तो इस मज़ेदार से पोटली पुलाव को मैंने डिश आउट कर दिया है और देखेंगे ये कितना ही कोई टेस्टी पुलाव लग रहा है। जब आप अपने घर पे बनाएंगे तो ये रेसिपी आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी लगेगी। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।